हाँ तो बाबू ऐसा है, हम लोग कर रहे थे पाठ 1 के अभ्यास प्रश्न उत्तर, जिसमें आज में हमारा टारगेट है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 को हल करना। मुख्यतः ये रूप से रासायनिक समीकरण को संतुलन के क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक समीकरण संतुलन का मैंने आपको एक रूल बताया है। पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जिसने ये वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, देख लेना। धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस श्रृंखला में अपन बैलेंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। सबसे पहले कैल्शियम चेक करो, कैल्शियम बैलेंस है, बैलेंस है। इसके बाद नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन अधातु है, एक नाइट्रोजन है। इसके अनुसार भैया कोष्टक के बाहर 2 है, कोष्टक के बाहर 2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, यहां पे 2 लग जाएगा। अब जैसे ही 2 लगा, 2 लगने से ऑक्सीजन हो गया 6 और 2 8, यहां पे 3 दूनी 6 और 1 7 है, तो यहां पे 2 लग जाएगा। अब ऑक्सीजन भी 8 हो गए। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 दूनी 4, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लीजिए। अगला सवाल, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। यहां पे 1 सोडियम, यहां पे 2 सोडियम, बड़ी नाइंसाफी है, 2 लगा देंगे। अब जैसे ही 2 लगाएंगे, अगले एलिमेंट के बारे में गिनो, सोडियम हो गया। अगले एलिमेंट सल्फर को चेक करो, 1 सल्फर, कोई समस्या नहीं, बढ़िया बात है। ऑक्सीजन चेक करो, इसके अनुसार यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां 4 और 2 6, तो यहां पे 4 है और यहां पे 1 है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? 2। जैसे ही 2 लगाया है, ऑक्सीजन हो गए 6, बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यहां 2 लगने से हाइड्रोजन 4 हो गए। भैया रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। फर्स्ट बैलेंस, सेकंड बैलेंस। तीसरी करो, NaCl AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। सबसे पहले Na देख लो, Na बैलेंस, बैलेंस, Ag बैलेंस, बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, बैलेंस, 3 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। लो भाई, पूरी रिएक्शन पहले से बैलेंस है। कई बार ऐसा बम भी फोड़ देती हुई है NCERT, पहले से बैलेंस दे दी। चलो कोई समस्या नहीं, अपने को क्या मतलब। बेरियम, ये 1 बेरियम, कोई बात नहीं। उसके बाद यहां 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 है, तो क्या लगा देंगे? 2। अब जैसे ही यहां 2 लगाया, हाइड्रोजन 2 हो गए, पर हाइड्रोजन की कहानी बाद में समझेंगे। पहले 1 सल्फर, ठीक है। 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, हाँ अब 2 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी सिर्फ 2 लगाने से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी करेंगे भैया, जल्दी जल्दी। ओ भैया जी, नीला रंग तो मिटी नहीं, कैसे जल्दी करेंगे? अब नहीं लिखेंगे इस नीले रंग से, है ना? सही कह रहे हो कि नहीं? कमेंट करके बताओ नीले रंग से लिखना है कि, है ना? तुम लोग कुछ कमेंट नहीं करते यार, बुरी बात है। वीडियो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ में जल बना दे रहा होगा। जल मतलब पानी। चलो भैया, सबसे पहले कैल्शियम गिन लो, 1 कैल्शियम, बैलेंस है। इसके बाद कार्बन देख लो, 1 कार्बन, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन और इसके हिसाब से 2 4 ऑक्सीजन, यहां पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। इसके हिसाब से 2 हाइड्रोजन, 2 अरे यार पहले से ही बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन अगर पहले से हो ना, पहले से संतुलित हो, तो उसको ढूंढना बड़ा कठिन है, पूरा गिनना पड़ता है। काहे के लिए दिए? जब पहले से बैलेंस है तो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 प्लस सिल्वर मेटल बाहर निकल जाती है। चलिए बताइए भैया, इसको बैलेंस करना है। ये भी पहले से बैलेंस है, पूरी की पूरी रिएक्शन पहले से बैलेंस है, पूरी की पूरी रिएक्शन। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ऊपर अपन को चूक तो नहीं गए? 2 रिएक्शन पूरी बैलेंस मिल रही, मतलब ये कैसे हो सकता है ना? सही तो है ना ये? अच्छा, जिंक का फॉर्मूला गलत लिख दिया। ZnNO3 होल ट्वाइस होता है, तो नाइट्रेट यहां पे 2 हो गए, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाओगे तो यहां सिल्वर 2 हो गए। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत हो गया था, सॉरी बच्चों। कोई बात नहीं, तुमको भी ये सीखना चाहिए गलती कहां हो सकती है। एल्यूमिनियम मतलब Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है ना? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है तो AlCl3,
ठीक है ना। कई लोग कहेंगे सर लो आपसे गलती हो गई, हाँ भैया इंसान ही है यार, ठीक है ना, कर देना बुराई। ये 3 क्लोरीन है तो यहाँ 3 लगा देंगे, 6 हो गए क्लोरीन। अब यहाँ 6 क्लोरीन हो गई तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 6 हो गए क्लोरीन। अब यहाँ 2 लगाने से एल्यूमिनियम 2, यहाँ 3 लगाने से कॉपर 3, तो ये 3 हो गई। सबसे आसान रिएक्शन लगती है, ये हो गई बैलेंस। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। भैया इसको बैलेंस करो, एक बेरियम कोई समस्या नहीं, 2 पोटेशियम 1 पोटेशियम है, यहाँ 2 लग जाएगा। 2 लगाने से पोटेशियम ठीक हो गए, क्लोरीन ठीक हो गए। सल्फर की कहानी चेक कर लो, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये C और D भी आपने कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए जल्दी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का ये अच्छा है, इसमें अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है और टाइप ऑफ रिएक्शन ही बताओ और उसको संतुलित भी करो, बैलेंस भी करो। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट ए, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये लो भैया KBr किसके साथ आ रहा है, बेरियम आयोडाइड, ये लो भैया BaI2 के साथ, मुझे मालूम है क्या बन गया है, BaBr2 प्लस KI। अब इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां पे 2 Br है तो यहां 2 लग जाएगा, यहां 2 लगने के कारण यहां पे भी 2 लग जाएगा। ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। इसका टाइप बताइए, टाइप आपको साफ समझ में आ रहा है, पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था, बेरियम के साथ आयोडाइड था, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, इसके आयनों का परस्पर में आपस में बदलाव हो गया, इसके आयन परस्पर आपस में बदल गए, और जिसके आयन आपस में बदल जाते हैं उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगर द्विविस्थापन है तो यहां पे अवक्षेपण भी मिल रहा होगा, कुछ प्रेसिपिटेट कुछ सॉलिड फॉर्म जो परख नली में पीछे बैठ जाता है, इसको अवक्षेपण भी बोलते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन इसलिए क्योंकि इसके आयंस का परस्पर में बदलाव हो गया, और अवक्षेपण इसलिए क्योंकि बेरियम ब्रोमाइड का यहां पे अवक्षेपण मिलता है सॉलिड फॉर्म में, ये परख नली में नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला। चलो दूसरा कर दे रहा है, दूसरा यहीं कर दे रहा है। दूसरा है भैया जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस, अच्छा जिंक कार्बोनेट को आप गर्म कर रहे हो तो ये गर्म हो रहा है जिंक ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में। बैलेंस करिए इसको, बैलेंस पहले से है, बैलेंस पहले से है, चेक कर लीजिए, बस आपको टाइप बता दो। तो ये कौन सा वियोजन है, ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एकल अभिकर्मक ऊर्जा अवशोषित करके छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होता है, जब एकल अभिकर्मक ऊर्जा अवशोषित करके छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होता है, इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि इसमें जो ऊर्जा आपसे अवशोषित करी है, इसने जिस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित करी है वो तापीय ऊर्जा है, आपको टेम्परेचर देना पड़ा, हीट देना पड़ा, इसलिए यह तापीय वियोजन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तापीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये 2 हो गए, 2 हो चुके हैं, लास्ट के 2 और कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस मिलके दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बहुत गैस हो गई है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में मिलकर दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। भैया जब 2 अभिकर्मक मिलके आपस में एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, जब 2 अभिकर्मक, 2 या 2 से ज्यादा अभिकर्मक मिलके एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, इसको अपन संयोजन कहते हैं। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। पूरी प्लेलिस्ट में हर चीज का वीडियो बनाया मैंने, संयोजन का अलग, वियोजन का अलग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अलग, विस्थापन का अलग, द्विविस्थापन का अलग, सारी चीजों के वीडियो अलग बनाए, जाके जरूर देखें। तो यह है भैया संयोजन अभिक्रिया। और चौथा वाला है इसमें, चौथा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे बाहर निकल जा रही है। भैया ये किस प्रकार की है, जो Mg है इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और क्लोरीन के साथ चिपक गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है,
विस्थापन अंग्रेजी में बोलें तो डिस्प्लेसमेंट। कैसी अभिक्रिया है भैया? डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि Mg ने यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है उसके आयन से, उसके विलयन में से हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। कह सकते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए उसने हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर दिया। इसलिए अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 के साथ। चलिए मिलते हैं।